चिराग ने अपने एक हाथ में पेपर बैग पकड़ रखा था। उसकी गहरी काली आंखें वो स्याही थी जो हर जगह फैली हुई और अनिका को ऐसे देख रहा था मानो वो बर्फीला तूफान हो जो उन्हें बर्बाद करके रख देगा। अनिका शौक में थी। ये कैसा इत्तेफाक था कि चिराग को अभी ही उनके सामने आना था। आरुष, अनिका को छोड़ो, चिराग ने ऑर्डर देते हुए कहा। उसकी गहरी आवाज में गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में बहुत पावर था। जब आरुष ने देखा कि चिराग वहां आ चुका है, तो उसने अनिका को और भी कस के हक कर लिया। उसने घटिया तरीके से हंसते हुए कहा, चिराग, अनिका के साथ तुम्हारे 2 महीने मेरे अनिका के साथ बिताए हुए 20 सालों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? अनिका लव्स। इससे पहले कि आरुष अपना नाम ले पाता, चिराग ने सामने आकर आरुष के चेहरे पर जोरदार भरी पंच मार दिया, जिससे शायद आरुष की नाक जरूर टूट गई होगी। इतना बड़ा पंच मिलने के बाद आरुष के पास अनिका को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे कॉर्नर की ओर गिर गया। अनिका ने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने वापस खड़े होने की कोशिश की। चिराग ने अभी भी अपने एक हाथ में पेपर बैग पकड़ रखा था और वो अपना दूसरा हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखा था। उसके इस एलिगेंट और क्लासी रवैये को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसने अभी अभी किसी को मारा था। He was too fast. उसने अपने दुश्मन को मारा और उसका दुश्मन गिर गया। चिराग के एक्शन इतने स्मूथ और इतने कम समय में किए गए थे कि आरुष में ताकत ही नहीं बची थी कि वो उसके पंच का जवाब दे पाए। चिराग सिर्फ एक ही वार के साथ जीत गया। अनिका ने पहली बार चिराग को किसी पर हाथ उठाते हुए देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना बेरहम हो सकता है, लेकिन लड़ते समय भी इतना चार्मिंग दिख सकता है। अनिका अभी भी शौक में थी। अनिका को ऐसे देखकर चिराग ने नाराज होते हुए अपने हाथ में पकड़ा पेपर बैग अनिका को दे दिया और कहा, चेंज इन द बाथरूम, लेट्स गो होम। अनिका चिराग के चेहरे का लुक देखकर जान गई थी कि वो अच्छे मूड में नहीं था। उसने जल्दी से चिराग के हाथ से वो पेपर बैग लिया और बाथरूम में चली गई। राम को अलविदा कहने के बाद अनिका और चिराग कार में बैठ गए। चिराग ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और एक स्मूथ टर्न लिया और फिर चिराग की BMW रोड पर आ गई। तुमने आरुष के अंदर आने के लिए दरवाजा खोला है, चिराग ने उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे लगा कि तुम आ गए हो, इसलिए मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने आरुष को बाहर खड़े देखा, वैसे ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ गया। मैं उसकी जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पाई, अनिका ने पूरी बात समझाते हुए कहा। चिराग मुस्कुराया। उसने कहा, तो इसका मतलब उसने तुम्हें हक किया और किस किया, क्योंकि तुम में ताकत नहीं है। अनिका चिराग की आवाज में सार्काज्म महसूस कर सकती थी और उसने चिराग की ओर अपनी नजरें टिका ली। अनिका गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने कहा, चिराग, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लग रहा है कि मैंने जानबूझकर आरुष को मुझे किस करने दिया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ? सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे साथ आज वो सब घटिया हरकतें करके मेरे कपड़ों को नीचे फेंक दिया। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, वरना आरुष के आते ही मैं तुरंत उस रूम से चली गई होती। चिराग ने अनिका को देखा और हंसते हुए कहा, घटिया? क्या तुम हमारे बच्चे को ऐसे ही बताओगी कि वो इस दुनिया में कैसे आए? अनिका खामोश थी। दिस चिराग इज टू मच। अनिका आज जायज चीज पर गुस्सा थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था। आखिर चिराग उस पर कैसे शक कर सकता है? क्या वो नहीं जानता कि उसके यूं शक करने से अनिका को कितना दर्द हो रहा था? बैड गाय, सो बैड। चिराग की कार उसके विला के सामने आकर रुक गई। वो दोनों खामोश कार में बैठे हुए थे। उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। 1 मिनट बाद चिराग ने अपनी सीट का सीट बेल्ट खोला और पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलने बाहर आ गया। अनिका बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने अपने गाल फुलाए रखे थे। स्टॉप इट अनिका,
गेट आउट ऑफ द कार, चिराग ने अनिका से कहा। नो, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं आगे नहीं चल सकती, अनिका ने चिराग से चिढ़ते हुए कहा। चिराग ने नीचे झुककर अनिका की सीट का सीट बेल्ट खोल दिया और फिर उसने अनिका को अपनी गोद में उठा लिया। हे! अनिका ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और चिराग के सीने पर पंच करने लगी। अभी तक चिराग ने उसे मनाया भी नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई अनिका को उठाने की? अनिका की आंसुओं से भरी हुई आंखों ने चिराग के हैंडसम चेहरे को देखा, लेकिन चिराग ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं घुमाई। उसके गुस्से से भरे हुए चेहरे पर हल्के हल्के इमोशन छाने लगे और उसने अपने होठों को दबाते हुए खुद को ब्लेम करने लगी। अनिका का दिल जल्दी ही पिघल गया। रात की हवा बहुत ठंड से भरी हुई थी, लेकिन चिराग की बाहों में उसे गर्माहट मिल रही थी, जिससे वो कभी दूर नहीं जाना चाहती थी। अनिका ने चिराग के गले को पकड़ लिया और उसकी बाहों में खुद को कंफर्टेबल बना लिया। आखिर चिराग उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर वो उसे कैसे फोर्स कर सकता है? हालांकि चिराग ने सच में उसके साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन अनिका ने आज अपने आप को उसे सौंप दिया था। तो फिर ये चिराग का जेंटलमैन नेचर आज कहाँ गया? चिराग अनिका को बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया और फिर वो बाथरूम में चला गया और वापस आ गया। अनिका ने अपनी नजरें झुकाए रखी और उसकी नजर में चिराग के ब्लैक लेदर जूते दिखाई देने लगे। चिराग अनिका की व्हाइट जैकेट को टच करते हुए उसके कपड़े निकालने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? अनिका डर गई और ब्लैंकेट के अंदर चली गई ताकि वो चिराग से दूर रह सके। तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था ना? मैंने बाथ टब भर दिया है और यहाँ तुम्हें शावर में ले जाने आया हूँ। तुम कपड़ों के साथ शावर करोगी? नहीं नहीं, मैं खुद शावर ले लूंगी। अनिका बेड से नीचे उतर गई और बाथरूम में भाग गई। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। चिराग ने अपने सामने बाथरूम के दरवाजे को बंद होते हुए देखा और उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस और प्यार नजर आने लगा। उसने नीचे झुककर अनिका की पिंक स्लीपर्स को दरवाजे के पास रख दिया। उसने जोर से कहा, इस रूम में कारपेट है, लेकिन यूं नंगे पैर मत दौड़ा करो। मैंने तुम्हारी स्लीपर्स को दरवाजे के पास रख दिया है। शावर लेने के बाद पहन लेना उन्हें। अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी चिराग ने अंदर से पानी की आवाज सुनी। अनिका जरूर नहा रही होगी। चिराग दीवार से टिककर खड़ा हो गया और अनिका के रूम में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। अनिका उसके साथ नेक्स्ट स्टेप के लिए राजी नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। ये एक्सपीरियंस चिराग के लिए बहुत खराब था। उसने अपनी लाइफ में कभी प्यार या इन चीजों के बारे में सोचा नहीं था। उसने अपनी लाइफ की 28 साल की एनर्जी को अपने करियर में लगा दिया था और उसके पास फ्लर्ट करने का कोई समय नहीं था। इसके अलावा उसकी नजर में ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी जो उसका ध्यान खींच सके। वो अपनी ही धुन में खोया रहता था। लेकिन 3 साल पहले अनिका चिराग की जिंदगी में आई। वो उन हाई क्लास लड़कियों की तरह प्रिटी या नखरे वाली नहीं थी। वो ब्राइट, इंटेलिजेंट, ब्रेव और जिंदगी से भरी हुई थी। जब उन दोनों के रास्ते फिर से एक दूसरे से टकराए तो अनिका बहुत बुरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ने की उसकी चाह मरी नहीं थी। वो बहुत जिद्दी और मेहनती थी। अपनी लाइफ में पहली बार चिराग एक लड़की को अपने साथ अपनी जिंदगी में लाना चाहता था और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन आज अनिका ने चिराग को हर्ट किया था। शायद चिराग अनिका से ज्यादा अपने आप से डिसअपॉइंटेड था। अपने 28 साल के रिच लाइफ एक्सपीरियंस के बाद भी उसे अनिका के साथ मिलकर आरुष के सामने नाटक करना पड़ा। ये कैसी बेवकूफी थी। चिराग ने सोचा था कि वो अनिका से 8 साल बड़ा था। उसे लगा था कि अनिका के साथ शादी कर उसे अच्छाई, प्यार और खुली सोच के साथ उसका इंतजार करना चाहता था। लेकिन आज उसे पता चला कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे अपने इस हाल पर तरस आ रहा था और उसे आरुष की मौजूदगी से काफी परेशानी हो रही थी। शायद उसे रिलैक्स होने की जरूरत थी।
उसी पल अनिका के दर्द में करहाने की आवाज आई बाथरूम से। क्या हुआ? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? चिराग तुरंत बाथरूम में आ गया और उसने अनिका को देखा। चिराग की आवाज में टेंशन भरी हुई थी। अनिका बाथरूम में गुलाब की पंखुड़ियां और शावर जेल से भरे हुए पानी में थी। सब तुम्हारी गलती है, अनिका ने अपना मुंह फुलाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। चिराग ने मुस्कुराते हुए खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, सब मेरी गलती है। मैं आगे से तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा, ओके? 1 मिनट बाद चिराग ने कहा, अनिका, जल्दी से शावर ले लो और बाहर आओ। तुम्हें कहीं जुकाम ना हो जाए। मैं जा रहा हूं। जा रहा हूं? अनिका ने कुछ देर इंतजार किया। चिराग सच में चला गया था। अनिका को तुरंत चिढ़ महसूस होने लगी। ये चिराग, अनिका ने आज अपनी मर्जी ना होने के बावजूद भी उसे अपने आप को सौंप दिया और अब वो ये कह रहा था कि फ्यूचर में उसे टच नहीं करेगा। आखिर उसके कहने का क्या मतलब था? कितना परेशान करता है ये मुझे। ओह गॉड,